अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, आप देख रहे हैं ऑपरेशन जिंदगी और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जी हां, इसी बीच बड़ी खबर देवघर से रोपवे हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। करीब 42 घंटे से जिंदगी की जंग जारी है। आज सुबह से अब तक 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 11 पर्यटक और एक जवान यानी कि सेना का जवान इस रेस्क्यू में शामिल है। 5 पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। अब तक 4 पर्यटकों का रेस्क्यू जो है वो हुआ है और 44 लोगों की अगर बात करें तो जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। ग्राउंड जीरो पर जी बिहार झारखंड की टीम मौजूद है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर और फिलहाल जो ताजा अपडेट सामने आ रहा है, 4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आपको बता दें कि जी बिहार झारखंड लगातार ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। हमारे सहयोगी आशीष लगातार वहां पर बने हुए हैं। ताजा हालात क्या है, ताजा स्थिति क्या है, उससे भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए, एक्सक्लूसिव जानकारी जी बिहार झारखंड पर। आपको बता दें कि फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और चुनौतियां ये बड़ी इसलिए है क्योंकि सबसे ऊपर जो ट्रॉली थी उसमें से लोगों को निकालना मुश्किल भरा था, लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं है। वो सेना के जवान यहां पर साबित कर रहे हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में कितनी दिक्कतें आ रही है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से सेना के जवान यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है? ये आपने सही कहा कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हमारे देश के जवान वो आज अपने हौसले को बुलंद करते हुए, अपने जज्बे को दिखाते हुए किस तरह, देखिए किस तरह ये चौथा जो था वो उसे भी अब रेस्क्यू किया जा रहा है। ये हालांकि जवान है, जो जवान ट्रॉली में घुसे थे वो वापस अब ट्रॉली से निकलकर हेलीकॉप्टर के ऊपर वो अपने बेल्ट के सहारे वो ऊपर जा रहे हैं। तो एक बोगी पूरी तरह से खाली कर दी गई है। अब पूरे अपडेट के साथ सबसे पहले जी बिहार झारखंड आपको बताना चाहेगा कि अब एक ट्रॉली में ही जो लोग बचे हैं, उसी ट्रॉली लाल कलर के जो ट्रॉली है उसी में अब जो बाकी जो 4 लोग बचे हैं वही ट्रॉली में बचे हुए हैं और इस हरे रंग की ट्रॉली पूरी तरह से खाली कर दी गई है। 2 लोगों को पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो टोटल 12 लोग अब तक, सुबह से लेकर अब तक 12 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब एक लास्ट ट्रॉली जो है उसमें 4 लोग बताया जा रहा है कि 4 लोग हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है अभी, क्योंकि लगातार जो अधिकारी वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी, अब जो बाकी लोग हैं वो वही लाल बोगी में, लाल ट्रॉली में बचे हुए हैं। अब उसमें 4 है या इसे आंकड़ा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, मगर जैसा कि 4 पुष्टि हो रही कि 4 लोग उस ट्रॉली में बचे हुए हैं और उसमें चारों लोग जो है वो बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं राहत की बात ये है कि अब जो सफलतापूर्वक 3 बच्चे थे वो सुबह से लेकर अब तक के सभी छोटे बच्चों को निकाल दिया गया है। उनकी सेहत भी अच्छी है, स्वस्थ है। उनको यहाँ से रेस्क्यू करके सीधा देवघर के सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ हमारे स्थानीय पत्रकार ने उन बच्चों से भी बात किया और उनके परिवार वालों से भी बात किया और उनके सेहत के बारे में भी जानकारी ली। मतलब जो 12 लोग निकले हैं वो स्वस्थ भी है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 4 लोग अब बचे हैं। हेलीकॉप्टर देखिए 2 लोगों को रेस्क्यू करके सीधे यहाँ से अब उड़ चुका है। हेलीकॉप्टर यहाँ से सीधे देवघर सदर अस्पताल उन लोगों को ले जाएगा और अस्पताल में उन लोगों की जांच की जाएगी कि किस तरह अभी वो उनकी सेहत कैसी है। जी बिल्कुल आशीष, आखिरी दौर में ये रेस्क्यू है और कहा जा सकता है कि मौत को मात देती है जिंदगी अब सफल होती हुई नजर आ रही है। जी, ये आपने सही कहा कि 42 घंटों के ये रेस्क्यू अब आने वाले कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों में कह सकते हैं कि सफल होने के कगार पे है। और जैसे जैसे ये सफल हो रहा है तो लोगों के चेहरे भी है वो भी खिल रहे हैं, चेहरे हंस रहे हैं, हंसमुख चेहरा भी अब देखने को मिल रहा है। नहीं तो जब कल तक सभी के चेहरे जो थे वो मायूस पड़े हुए थे और लोगों में काफ़ी गहमागहमी थी कि किस तरह लोगों की जान बचेगी। और सही बात है, 40 घंटे से लोग 2000
फीट ऊपर आसमान पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और लगातार जो है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बावजूद जो है सेना के जवान जो है अपने जज्बे को दिखाते हुए उन लोगों को आज सुबह से ही जो रेस्क्यू का ऑपरेशन चला वो काफ़ी तेज़ी से चला। हालांकि सुबह जो थी वो बादल और कोहरे के चलते रेस्क्यू थोड़ा घंटे लेट से शुरू हुआ, मगर जैसे ही कोहरा साफ़ होता है उसके बाद जवानों ने अपनी हुनर और अपनी ताकत दिखाते हुए किस तरह अपने जान पर खेल के 12 लोगों को अब तक 12 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें 3 बच्चे भी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। तो अब 4 लोग जो बचे हैं उनको भी जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी आशीष, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और लगातार आप वहां पर जो गतिविधियां हो रही है उसको देख भी पा रहे हैं, अनुभव भी कर पा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति को दिखाइए। ज़रूर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे जो है वो मूवमेंट जो है वो अब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को अब यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम आपको शुरुआत से ही बता रहे थे कि जितने भी मीडियाकर्मी हैं वो यहाँ 1000 फीट ऊपर पहाड़ों पर चढ़कर यहाँ से न्यूज़ कवरेज करने पहुँचे थे। और उसके बाद जैसे जैसे रेस्क्यू धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और अब 4 लोग बचे हुए हैं, तो सभी की उम्मीदें जाग चुकी है कि जल्द से जल्द उन चारों लोगों को भी सफलतापूर्वक नीचे उतार लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनटों में जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आता है तो उन 4 लोगों को भी सुरक्षित वहां से उतारा जाएगा। तो अब आने वाला जो कुछ ही मिनट है वो एक बड़ा खुशी का खबर होगा कि जो पूरे 15 लोग थे, कल जो रात को अपडेट हुआ था कि 15 लोग थे, 15 लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया है। जी बिल्कुल आशीष, और देखिए आखिरी दौर में सेना का ये ऑपरेशन है, उम्मीदें हर सेकंड बढ़ती जा रही है कि आखिर कब ये जो पूरा ऑपरेशन है वो सफल हो पाएगा। आपने जानकारी दी कि फिलहाल अभी 4 लोग हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह की गतिविधि हो रही है, जिनके परिजन, जिनके परिवार के सदस्य फंसे हुए हैं, उन लोगों से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, वो बोल रहे हैं। चलिए आशीष से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी आखिरी दौर में है और जीतने वाले हैं।